प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा सलाम। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं परमेश्वर की कृपा से। दोस्तों, मेरा आपसे आज एक सवाल है, क्या आप यीशु के वचनों पर चल रहे हैं? क्या आप यीशु के हुक्मों पर चल रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है यीशु के हुक्मों पर चलना, या हम कह सकते हैं यीशु के पीछे चलना, यीशु के वचनों पर चलना। मेरा आपसे सवाल है, आप यीशु के वचनों पर चल रहे हैं? जवाब आपको पता है, आपने अपने जीवन को देखना है। क्या परमेश्वर का वचन जो मुझे करने के लिए कहता मैं कर रहा हूँ? बहुत सारे लोग बीमारियों में इसीलिए फंसे होते हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में इसीलिए होते हैं क्योंकि वह खुद यीशु के वचनों पर नहीं चलते। जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है वो नहीं करते। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वो काम करें जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है। हालेलुया। दोस्तों, जो 12 सालों से एक बीमार औरत थी, जब उसे यीशु के बारे में पता लगता तो उसने एक फैसला किया कि मैं आज यीशु को छू लूँगी, और मैं जैसे ही यीशु को छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने ये विश्वास किया था, जिस तरह ही मैं यीशु के वस्त्र को, यीशु के कपड़ों को छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने एक डिसीज़न बनाया था, उसने एक फ़ैसला किया था कि जो मर्ज़ी हो जाए मैंने यीशु को छूना ही छूना। इसीलिए दोस्तों, इसी तरह आपको भी एक डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। जो मर्ज़ी हो जाए मैंने परमेश्वर के वचनों पर चलना ही चलना है, मैंने परमेश्वर की राहों पर चलना ही चलना है। चाहे रास्ते में जितनी मर्ज़ी मुश्किलें आएँ, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचनों पर चलना ही चलना है। दुनिया के लोग मुझे जो मर्ज़ी कहें, लेकिन मैंने परमेश्वर की राहों पर चलना ही चलना है। वो 12 सालों से बीमार थी, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसके लिए आसान नहीं था। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने यीशु को पीछे से छुआ। इसका मतलब है कि यीशु उसके आगे आगे थे और वह यीशु के पीछे पीछे थी। यीशु उसके आगे आगे चल रहे हैं और वह यीशु को छूने के लिए यीशु के पीछे पीछे जा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है उस समय यीशु के पीछे बहुत ही लोग थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आज बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, चर्च भी जाना पड़ेगा, नहीं नहीं हमसे नहीं हो सकता। लेकिन उस 12 सालों से बीमार औरत ने नहीं कहा नहीं नहीं इतने लोग हैं, मैं किस तरह यीशु को छूंगी। लेकिन उसने जो डिसीज़न बनाया था, जो फैसला लिया था, वो अपने फैसले पर रही कि नहीं नहीं आज तो मैंने यीशु को छूना ही छूना है। क्या हमारे जीवन में हमने इस तरह का डिसीज़न बनाया है? चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने तो परमेश्वर की राहों पर चलना ही चलना है, मैंने परमेश्वर के वचनों पर चलना ही चलना है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में हमने इस तरह का डिसीज़न बनाया है? हमें भी इस तरह के डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है कि जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे रास्ते में जितनी मर्ज़ी मुश्किलें आएँ, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचनों पर चलना ही चलना है, मैंने परमेश्वर की राहों पर चलना ही चलना है। दुनिया के लोग चाहे मुझे जो मर्ज़ी कहे, लेकिन मैंने पीछे नहीं मुड़ना। दुनिया के लोग चाहे यीशु के कारण मुझे सताए, लेकिन मैंने यीशु के पीछे चलते ही रहना है। हालेलुया। उस 12 सालों से बीमार औरत ने यीशु को फॉलो किया। आज हमें यीशु को फॉलो करने की ज़रूरत है। आज हमें यीशु के वचनों पर चलने की ज़रूरत है। क्या आज हम यीशु के वचनों पर चल रहे हैं? ज़रूरी है कि हम यीशु के वचनों पर चलें। हालेलुया। अगर आप यीशु के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जो परमेश्वर का वचन हमें काम करने के लिए कहता है, अगर हम वो काम करेंगे तो आपके जीवन में बीमारियां नहीं रह सकेंगी, आपके जीवन में बंधन नहीं रह सकेगी। आज प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। बहुत सारे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जी हमारे लिए प्रेयर करिएगा। जब उनसे पूछा जाता क्या प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमसे हो नहीं पाती। क्यों? आपको करना पड़ेगा। उस 12 सालों से बीमार औरत ने नहीं कहा कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, लेकिन उसने जो डिसीज़न लिया था वो अपने डिसीज़न पर रही। वो जाती रही, उसके रास्ते में उसे लोगों ने धक्के मारे होंगे, उसके पाँव पर किसी ने अपना पैर रख दिया होगा, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी। आज हमें भी पीछे मुड़ने की नहीं ज़रूरत है, बस परमेश्वर के वचनों पर चलने की ज़रूरत है, यीशु के पीछे चलने की ज़रूरत है। क्या आज हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? जब हम यीशु के पीछे चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो बीमारियां होती हैं वो नहीं रहती, जो बंधन होते हैं वह नहीं रहती। जिस तरह उस औरत ने यीशु के पीछे उसने यीशु को फॉलो किया, वह यीशु के पीछे चली और वह चंगी होगी। इसी तरह आज आपने परमेश्वर के वचनों पर चलना है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे, वीडियो के लास्ट में मेरे साथ मिलकर एक डिसीज़न लीजिएगा कि मैं यीशु के वचनों पर चलूँगी, मैं यीशु के वचनों पर चलूँगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचनों पर चलें, लेकिन हम उसके वचनों पर चलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम बहाने बनाते हो, नहीं नहीं मुझसे प्रार्थना नहीं होती, नहीं नहीं मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती। आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्तों।
आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। जिस तरह उस 12 सालों से बीमार औरत ने, भीड़ कम नहीं थी यीशु के चारों ओर, बहुत लोग थे, लेकिन उसने बहुत ही संघर्ष किया यीशु को छूने के लिए, उसने मेहनत की। इसी तरह आज भी हमें कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें कुछ ना करना पड़े, बस आप प्रार्थना कर दीजिए, बस हम बस मज़े से लेटें, टीवी देखें, मोबाइल चलाएं। नहीं, आपको भी करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ेगा, आपको भी परमेश्वर की राहों पर चलना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की राहों पर नहीं चलेंगे, जितने मर्जी साल चर्च चल जाइए, जितने मर्जी पास्टरों से प्रार्थना करा लिए, लेकिन आपके जीवन में वो सामर्थ्य नहीं आ पाएगी, आपके जीवन में वो बात नहीं बनेगी जो खुद से प्रार्थना करने से बनेगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों से प्रार्थना कराते हैं। दूसरों से प्रार्थना कराना गलत नहीं है, अच्छी बात है दूसरों से प्रार्थना कराना, लेकिन खुद प्रार्थना करना एक बड़ी बात है। क्या आज हम खुद प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 9 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आज आपके जीवन में बीमारियां हो सकती हैं, आप बंधनों में फंसे हो सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, परमेश्वर की राहों पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। जो इंसान आज आपको जानते हैं कि आप बीमार हैं, आप बंधनों में फंसे हुए हैं, जब वो आपको आज़ाद देखेंगे तो आपसे पूछेंगे तुझे किसने चंगा किया, तो आप कहिएगा यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। अगर आप यीशु की तारीफ़ चाहते हैं अपने जीवन से, यीशु की महिमा चाहते हैं अपने जीवन से, तो आपको यीशु की राहों पर चलना पड़ेगा, यीशु के वचनों पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। हमें यीशु के वचनों पर चलने की ज़रूरत है। जब हम यीशु के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, जिससे सारा आदर, सारा जलाल परमेश्वर के नाम को मिलता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में हो सकता है बीमारियां हो या कोई और मुश्किल हो, लेकिन जब आप यीशु के पीछे चलना शुरू करेंगे, वह मुश्किलें जाती रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी, तो दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे, दूसरे लोग आपसे पूछेंगे किसने चंगा किया, तो आप यीशु की तारीफ़ करेंगे, आप यीशु के नाम को ऊंचा करेंगे कि मुझे मेरे यीशु ने चंगा किया है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन से यीशु का नाम जलाल पाए, तो आपको यीशु के पीछे चलना पड़ेगा, आपको यीशु की राहों पर चलना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं यीशु की राहों पर चलने के लिए? हालेलुया। तो आगे क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 6 नंबर आयत में, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसे कहा, जा शिलोम के कुंड में धो ले। शिलोम का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यीशु ने उसे कुछ काम दिया करने के लिए। इसी तरह यीशु ने आज हमें भी कुछ काम दिए हैं, वो है परमेश्वर का वचन। हमने परमेश्वर के वचन को मानना। वो अंधे ने नहीं कहा कि हे यीशु मैं तो अंधा हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ तक जाना, लेकिन जो यीशु ने उसे करने के लिए कहा था उसने किया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसके मन में था कि अगर यीशु मुझे कह रहा है तो मुझे करना चाहिए। इसी तरह अगर परमेश्वर का वचन हमें जो काम करने के लिए कह रहा है, हमने करने हैं वो काम, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन से हम आज़ाद हो पाएंगे, परमेश्वर के वचन से हम सदीपक जीवन पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर चलने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम आज़ाद तो होते ही होते हैं, हम चंगे तो होते ही होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सदीपक जीवन को भी पाते हैं। हालेलुया। खुदावंत की स्तुति हो। बहुत सारे लोगों का विचार है कि शायद कोई पास्टर चंगा करता है। नहीं, जब आप यीशु के वचनों पर चलते हैं तो यीशु आपसे खुश होते हैं और यीशु आपको चंगा करते हैं। कोई इंसान आपको चंगा नहीं करता, लेकिन यीशु आपको चंगा करते हैं। हालेलुया। अगर आज आप बीमारियों में फंसे हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, आज अपने मन में ये फैसला करिए कि प्रभु मैं तेरी राहों पर चलूँगा, प्रभु मैं तेरे वचनों पर चलूँगा, और मैं इसी टाइम सब दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से आपके जीवन से चली जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु ने उस अंधे को काम दिया करने के लिए। इसी तरह परमेश्वर के वचन से भी हमें बहुत सारे काम मिलते हैं। क्या काम है? हर रोज़ प्रार्थना करना। क्या आज हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, हमसे नहीं प्रार्थना हो पाती। आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। उस अंधे ने नहीं कहा गुरु जी
भाई मैं तो अंधा हूँ, मैं किस तरह वहाँ तक जाऊँ। लेकिन जो यीशु ने उसे करने के लिए कहा उसने किया। देखिए एक अंधे के लिए आसान नहीं है वहाँ तक जाना, लेकिन वो गया। इसी तरह आज आपको लगता होगा नहीं मेरे लिए आसान नहीं है परमेश्वर के वचनों पर चलना, लेकिन आपको चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप उसके वचनों पर चलें, आप उसकी राहों पर चलें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करे, जिससे सारा जलाल परमेश्वर के नाम को मिले। हालेलुया। आज अपने जीवन में फैसला करिए कि परमेश्वर मैं तेरी राहों पर चलूँगा। हर एक जन परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मैं तेरी राहों पर चलूँगा। मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं बस तेरी राहों पर चलूँगा। अगर आप परमेश्वर की राहों पर चल रहे हैं तो आप अपने फैसले को और मजबूत करिए और अपने आप को मजबूत करिए कि परमेश्वर मैं तेरी राहों पर चलूँगा, मैं तेरे वचनों पर चलूँगा परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। रेथे बिंद्रोबा सीखांद्रे बे रेखे थारी मिंद्रोमा नाखूरबा। सुनील परमेश्वर आपको छू रहा है इसी टाइम। आप अपने जीवन में डिसीज़न लीजिए। परमेश्वर आपको अभी चंगा कर देगा, अभी आज़ाद कर देगा। रेबे थे रेखे नांदूराबा सीखाबा लिखोराबा फाथेले बेरे बेरे बे शिखेंद्र बे साखुराबा लाबा। जो लंबे समय से बीमार है अपने जीवन में ये फैसला करिए कि आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। निथेने में दुरुखाबा सीखेले बेरे 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 बे शाखेले बेंद्र बे सीखोरा बरा 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 बा। परमेश्वर आपको अभी छू रहा है और अभी चंगा कर रहा है और अभी आज़ाद कर रहा है। रेथे रेबेंद्र बे सीखा लेबेंद्र बला खूरबा उथालबंद्र बे सेखे। परमेश्वर अपने लोगों को अपने जलाल से भर रहा है और अपने चेहरे का नूर अपने लोगों पर चमका रहा है। रेथेंद्र बे खेथोरा बा लाखा रेथे रेबे रेबे सिखोंद्र बे नाखुला बा लाखा थेबे रेखेला बा रेगेंद्र बे साखुरा बरा बंद्र बा साखा। दुष्ट आत्मा इसी टाइम कांप रही है यीशु के नाम से, क्योंकि स्वर्गों में से सामर्थ आ रही है। रेथेंद्र बे खेथोरा बा रखा लेबेंद्र बे सीखे रेबे 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 रिखंद्र में नखुबा थी बे सीखे रेबे रेबे। हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से टूट रहे हैं। रिखे थे लेबेंद्र बे साखा बरा बरा बा। परमेश्वर अपने लोगों को छू रहा है। रेबे सीखोंद्र बे रेखे लेबे रेबे रेबे राखा था लाबा मिंद्र बे लेबे खेथे रेबे रेबे। पुरानी से पुरानी बीमारियां जा रही हैं। रेबे थे रेखे लेबे रेबे 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 शेखे था लाबा सीखो नामा लाबा फाथे लेबे रेबे 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 खिंद्र में निखोला बाला बस सेखे लेबे 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 खाता लाबा। परमेश्वर का आत्मा इसी टाइम कार्य कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और अपने लोगों को छू रहा है, आज़ाद कर रहा है। रेथे लेबे साखा। धन्यवाद प्रभु यीशु अपने लोगों के जीवन में काम करने के लिए। परमेश्वर सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं। प्रभु हम अपने जीवन में ये डिसीज़न लेते हैं कि प्रभु हम तेरी राहों पर चलेंगे, हम तेरे वचनों पर चलेंगे। खुदा बाप हम वो काम करेंगे प्रभु जो आप चाहते हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए बताता है। परमेश्वर हम वही काम करेंगे प्रभु। हम पर अपना अनुग्रह करना प्रभु, हम पर अपना फजल करना परमेश्वर। हम तेरी राहों पर चल पाएँ प्रभु, अपने जलाल से भर देना पिता। हमारी दुआ है हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। आप बीमार नहीं रहे हैं, आपने ये डिसीज़न बना लिया कि आप यीशु की राहों पर चलेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। जब आप अपने जीवन में ये डिसीज़न बनाते हैं कि मैं यीशु के वचनों पर चलूँगा, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करते हैं, आपको फ्री करते हैं, आपको हील करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सभी को बरकत दे। परमेश्वर की राहों पर चलते रहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के वचनों पर चलते रहिए। हर रोज़ दुआ करिए। परमेश्वर का वचन जो काम हमें करने के लिए कहता है, हमने वो काम करने आज से। हालेलुया। क्योंकि हमने ये डिसीज़न लिया है कि हम वो काम करेंगे जो हमारे खुदा को पसंद है। खुदा आप सभी को बरकत दे और अपनी महिमा के लिए आपको दुगने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे।